दिन जो निकला तो बहारों ने परेशान किया, शाम आई तो सितारों ने परेशान किया। करवटे लेते लेते ये रात गुजर जाती है। हिंदू भाई को राम राम और मुसलमान भाई को सलाम अलैकुम। मेरा ही नाम आजिम खान। मैं इसी पिपरी कला में रहता हूं। हम अपने परिवार में सिर्फ दो ही लोग हैं, हम और एक हमारी बहन है जिसे लोग उसे हसीना कहते हैं। मैं खुदा पाक से यही दुआ करता हूं कि हमारी बहन हमेशा खुशहाल रहे। या खुदा पाक हमें इतनी गरीबी दे रखी है, मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं हमारी ऐसी गरीबी खुदा पाक या मेरे मालिक या मेरे खुदा किसी को गरीबी ना दे। मैं एक साल मैंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इलेक्शन में मैं हार गया। तभी से अल्लाह पाक ने हमें बहुत गरीबी दे रखी है। तब से मैं अपने खेतों में काम करता हूं और अपनी बहन की देखभाल करता हूं। आज हमारी बहन 17 साल की हो गई। मैं खुदा पाक से यही दुआ करता हूं कहीं नेक बंदा या नेक बर मिल जाए तो अपनी बहन हसीना का निकाह कर दूं। लेकिन मैं खुदा पाक से यही दुआ करता हूं, मुझे कहीं मिलता नहीं है। ठीक है, पहले अपनी बहन हसीना को बुलाऊंगा और उसके बाद अपने खेतों की तरफ चलूंगा। बहन हसीना, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान वालेकुम सलाम। भाईजान भाईजान को हो मेरा भाईजान को हो मेरा आदावल बहन। हाँ भाईजान, मैं खुदा पाक से यही दुआ करता हूँ कि हमारी बहन हसीना हमेशा खुशहाल है। मैं भी खुदा पाक से दिल से यही दुआ किया करती हूँ कि हमारे भाईजान हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराते रहे। खुदा पाक उनकी आंखों में कभी आंसू की एक बूंद ना आए। सही कहती हो बहन। मैं खुदा पाक से यही दुआ करता हूँ हमारी बहन जहाँ भी रहे, जहाँ भी जाए, हमेशा खुशहाल रहे। इसीलिए क्यों नहीं भाईजान, अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ हमेशा खुशहाल रहे बहन। हाँ भाईजान। और युग युग बहना तुम जियो और सदा रहो खुश। तो युग युग बहना तुम, हाँ भाईजान, और सदा रहो खुशहाल। और तेरी ही मन कामना
और पूर्ण करे सब। अगर बहन हम तेरी जो कोई मना कामना नहीं पूर्ण कर पाऊं तो खुदा पाक अल्लाह तुम्हारी हर इच्छा जरूर पूर्ण करेगा। भाईजान बस जब तलक आपकी दुआएं आपकी बहन हसीना के सर पर हैं तब तलक खुदा पाक से मैं भी दिन रात यही दुआ किया करती हूँ कि हमारे भाईजान का हाथ हमेशा हमारे सर पर रहे। लेकिन बहन हाँ भाईजान, मैं खेतों की तरफ चल रहा हूँ, 2 रोटी बनाकर खेतों की तरफ लाना। मैं वहीं खेतों में काम करूंगा और बहुत जल्द से रोटी बनाकर 2 रोटी हमारे लिए जरूर लेकर आना। ठीक है भाईजान, अगर जो आप खेतों में काम करने जा रहे हैं तो आपकी बहन हसीना आपके लिए 2 रोटी जरूर खेतों में लाएगी। पर भाईजान मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भाईजान इतना काम करो जितना खुदा पाक और अल्लाह ताला आपको जितनी दम और बरकत दे है। आप भाईजान बहुत काम किया करते हो, मैं देखती हूँ दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करते हो। भाईजान इतना काम करना भी अच्छी बात नहीं। अरे बहन जो मैं काम नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा तो भला कैसे हमारा और तुम्हारा पेट कैसे चलेगा। मैं खुदा पाक से यही दुआ करता हूँ ढेर पैसा कमाकर तेरा कहीं ना कहीं निकाह कर दूं, तो मैं खुदा पाक से यही दुआ करता हूँ बहन। ठीक है भाईजान, आप खेतों की तरफ चलो, तब तक मैं आपके लिए कुछ ना कुछ बना के खेतों की तरफ लाऊंगा। क्यों नहीं बहन, मैं चलता हूँ बहन। ठीक है भाई, बहुत जल्दी लेकर आना। देखो 8 बजने वाले हैं और क्योंकि जब मेहनत करूंगा तो भूख जरूर लगेगी, इसलिए बहुत जल्दी लेकर आना। ठीक है भाईजान, मैं आपके लिए बहुत जल्द खाना लेकर खेतों की तरफ आऊंगी। या परवरदिगार, या खुदा पाक, आज तूने हमें इतनी गरीबी दे रखी है। काश अगर जो हम लोग भी अमीर होते तो हमारे भाईजान इतनी कड़ी धूप में खेतों में मेहनत करने के लिए ना जाते। पर कोई बात नहीं, कहते हैं उसकी एक कर्म की नजर सारी दौलत से बढ़कर होती है। जब उसकी कर्म की नजर होगी तो हम लोग भी अमीर हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं और परवरदिगारे आलम मोहताज है तेरे हम। उसका तो मोहताज सारा जमाना है, वो जिसपे अपनी कर्म की नजर कर देता है वो हमेशा इसी तरीके से मुस्कुराया करता है। और परवरदिगारे आलम मोहताज है तेरे हम, और तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगारे आलम, परवरदिगारे आलम मोहताज है तेरे हम। परवरदिगारे आलम मोहताज है तेरे हम, तेरे नाम के सहारे बेदम में आएगा दम। परवरदिगारे आलम हम इसको पीते हैं, हम इसको पीते हैं, ये मेरा खून पीती है। पीने के बाद में होश गम को खोती है। साकिया देना मुझे ये रंग गुलाबी, मैं पीता नहीं हूँ, मैं खाने की चाबी दे। और पीते पीते कभी कभी ये जाम बदल जाते। जाम बदल जाते हैं, हर काम बदल जाते हैं।
हो गई है। हमारे भाईजान हमारा इंतजार करते होंगे, पर क्या बताऊं, देखो ना, आज हज का महीना चल रहा है। मेरे सभी भाई और बहनें हज के महीने के मेले पे जा रहे हैं। मैं उनको दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। हाय नकी मेरी किस्मत को देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। मुबारक हो तुम सबको हज का महीना, मुबारक हो तुम सबको हज का महीना। नकी मेरी किस्मत को देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हरी बसर एक सब में खड़ा है। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हरी बसर एक सब में। मोहम्मदी की चौखट पे जो गिर पड़ा है, मोहम्मदी की चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना। नकी मेरी किस्मत को देख मदीना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। बंसी भाईजान, आज मैं क्या देख रही हूँ, आप शराब पी रहे हो। अरे मेहनत मजदूरी करके जो 2 पैसे कमाते हो उससे अपना घर बार चलाओ, या कि शराब में पैसे उड़ा रहे हो। अगर जो इस तरीके से शराब पियोगे, गुर्दे फेफड़े सारे गल जाएंगे। ये जो खुदा पाक और परवरदिगार ने तुम्हें इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, इसे क्यों शराब में जाया कर रहे हो? हसीना भाईजान, अरे तुम्हारी मोहब्बत यहाँ तक खींच लाई है। मोहब्बत? हाँ। इससे पहले तो सब कभी मिलते थे तो तुरंत कहते थे हसीना बहन अस्सलाम वालेकुम, और आज ये कैसी बहकी बातें करते हो। इसीलिए कहते हैं कि शराब इंसान को सुअर बना देती है। हसीना मुझे नसीहत दे रही है, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ, आओ, अरे हंसते हंसते मेरी बाहों में लिपट जाओ। मेरे दिल की धड़कन लगी हुई आग थोड़ा पानी डाल करके बुझा दो। भाईजान बंसी, आज ये तुम्हें कैसे क्या हो गया है जो तुम अपनी बहन हसीना से कैसी कैसी बातें कर रहे हो? इससे पहले तो तुम हमें धर्म की बहन मानते थे, भले ने हमारा तुम्हारा मजहब एक नहीं है। हसीना, आज तक हमारा तुम्हारा भाई और बहन का रिश्ता था, लेकिन आज से ये रिश्ता और ये संबंध सब खत्म हो गया। हसीना, और अदाना दिखावो नगों के
पाओगे, साथ देगा नहीं। और ये जमाना तेरा जेल की ठंडी ठंडी हवा था। तो अरे कर से इनकार मेरी किया, तेरे हक में होगा बहुत ही बुरा, इसलिए मान जाओ। अरे हमारा कहा मुस्कुरा हसीना तो जाके अपने अरे बना ले तू अपनी दुल्हन, जाके अब अरे बहन को बना ले दुल्हन। और हंस के सीने से वो तेरे लग जाएगी। अरे घर से गया नहीं, अरे यहाँ से तू और मेरी जूती तेरे सर पे। और है ये मेरी जान मन, ज्यादा दिलदार को अब सताओ नहीं। प्यास लगने पे तुमने न पानी दिया, अपने दिल को ये बहलाने। कामता बीडीसी, अभी तलक तुम्हारा भतीजा बंसी लड़की लेकर नहीं आया है। परेशान मत हो। ठीक है, इंतजार करूंगा, आओ। कामता बीडीसी, इस लड़की के बदन में हाथ लगाने से पहले हमारा इनाम राइट मेरे हाथ में आ जाना चाहिए। कामता बीडीसी, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिलना चाहिए। अपने भतीजे को 10,000 रुपए की गड्डी दे दो। और नौकर, एक हम इधर सुनो। चाचा, इतने बड़े बड़े नोट कहाँ पा गए तुमने? और इतना नहीं, यहाँ से दौड़ते हुए जाओ। चाचा, अगर इजाजत आपकी पाऊं तो तुम्हारे लिए कोई बुढ़िया लेकर के आऊं। नौकर, एक काम करो, वो जो एक पैंट शर्ट और जूता लाया था अलमारी में रखे हुए हैं, भतीजे को दे दो। ना बिल्कुल, पैंट शर्ट का है, जूतन वाला कामों करी नहीं है। अरे जूता क्योंकि हमारे पैरों में जूता है, अब बंसी के पैरों में चप्पल शोभा नहीं देती। और आज से बंसी इतना नहीं, पहले जाओ कपड़ा धो ला करके जाओ। खड़े हो बदतमीज कहीं के। चलो कपड़े ले लूंगा। कपड़े ले लेंगे, वहीं पर ले लोगे। चलो रहने दो, नौकर आओ। बंसी, लेकिन बंसी, ये किसके घर की अमानत है? अमानत? जी, याद आ गया। प्रधान जी, जो पिछली पंचवर्षी में आपके बराबर जो प्रधानी का इलेक्शन रहा था, जिसका नाम है आजिम खां, ये आजिम खां की बहन है, इसका नाम है हसीना। हसीना? तब तो प्रधान शंकर सिंह तुम्हारे बदन से निकलेगा पसीना। प्रधान जी, देखो आज बंसी को क्या हो गया है। उसने मुझे जबरदस्ती उठाकर आपकी हवेली में लेके आया है। प्रधान जी, मैं पूछती हूँ, आखिर हम लोग गरीब हैं तो क्या हम लोगों की कोई इज्जत नहीं है? हसीना, प्रधान जी,
अगर आपको कोई काम हो तो वो आपका मैं काम कर दूंगी। सारा चौका बर्तन झाड़ू पोछा जो भी बनाना हो वो बना दूंगी, पर मुझे जाने दो। मैं चली जाना, लेकिन हम इस पूरी करने के बाद। नहीं प्रधान जी, ये हसीना मर जाएगी। हंसते हंसते अपनी जान को कुर्बान कर दूंगी, पर अपनी इज्जत पर, अपने पाक दामन पर किसी गंदे इंसान की दाग नहीं। हसीना, इलाही तू जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला, इलाही तू जिसे चाहा उसे आबाद कर डाला, और हसीना ने प्रधान शंकर सिंह को बर्बाद। मास्टर साहब, और कोई हसीना जाबो। प्रधान जी मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, भगवान तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, मत जाओ। और कोई हसीना जाबो रूठ जाती है तो, कोई हसीना जाबो रूठ जाती है तो, और भी हसीन हो स्टेशन से गाड़ी जाबो छूट जाती है तो, स्टेशन से गाड़ी जाबो छूट जाती है तो, एक दो तीन हो हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, बड़ी नखरे वाली होती होती तांगे हाथों में चाबुक, होठों पे गालियां, प्रधान बड़ी जी। नखरे वाली होती होती तांगे वालियां। कोई तांगे वाली जाबो रूठ जाती है तो, कोई तांगे वाली जाबो रूठ जाती है तो, रुच नमती है। जुल्फों की छैया चेहरे पे धूप है, बड़ा मजेदार गोरी तेरा रंग रूप। जुल्फों की छैया चेहरे पे धूप है, बड़ा मजेदार गोरी तेरा रंग रूप है। डोर से पतंग जाबो छूट जाती है तो, डोर से पतंग जाबो छूट जाती है तो, एक दो तीन तो पाँव पड़ती हो प्रधान जी, तुम्हारे सुनो पाँव पड़े। अरे प्रधान जी तुम्हारे सुनो, हम गरीबों को इतना सतावो नहीं, मार डालो हमें और हमको मंजूरी है। मेरी इज्जत पे धब्बा लगावो नहीं। कुछ मतलब होने बेया दिल दीवाना को, दिल रुबाना सतावे दिलदार को। मुस्कुरा करके गोदी में बैठा सनम, एक नजर भर के देखो। नहीं प्रधान जी नहीं, उस खुदा पाक से डरो प्रधान जी। खुदा पाक का डर नहीं है, डर तो तुम्हारा है हसीना। कुछ गरीबन के पास इज्जत के सिवा और कुछ भी नहीं है। अगर जो ये भी तुम लूट लोगे तो मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरे हसीना, पास
जान देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आज तक प्रधान शंकर सिंह के सामने किसी लड़की ने बराबर जुबान नहीं लड़ा है, तो टके की सारी लौंडिया इनका। कमतवा बड़ा लबर लबर कर रहे हो रे। हुजूर, हुजूर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। बोलो बोलो। क्या अरे कहो ना, क्या कहना क्या चाहते हो? सारी उमरिया ऐसे गंवाते हैं ना। ओ सारी उमरिया ऐसे गवायनी, आज तलक ऐसी लौंडिया नहीं। जीवन में तुम कभी औरत का मुख नहीं देखा है। मालिक एक बार मिलाए थे तो। कामता बीडीसी, जाओ, इजाजत है, इजाजत है। अगर मैं तुम्हारी इजाजत पाऊं तो हसीना संग पूछने की बात रही है। जाओ, हमेशा तुम हमारे जूठी प्याली में चाय पिया है, हमेशा तुम हमारे जूठी प्याली में चाय पिया है, और आज तो हमारे भोजन की थाली में भोजन कर जा, इजाजत है। जाओ जाओ। तुम यहीं पर उनको बहुत सारी कि तुम मत आना। तुलसी का पेड़ लगा करके श्री रामचंद्र का नाम लिया। तुलसी का पेड़ लगा करके श्री रामचंद्र का नाम लिया। सीना संग भोग लगा करके हसीना संग भोग लगा करके पुरखन का अपने प्यार दिया। मजा आया, मजा आया। कामता बीडीसी, लेकिन बहुत बात गजब। आओ, बंदूक कहाँ है? बहुत बड़ा अनर्थ और भूल भी हुई है। वो कैसे? तुम्हें मालूम होना चाहिए। हसीना, हसीना अपने ईमान, हसीना अपने ईमान की पक्की है। और हसीना अगर यूं सलामत चली गई कहीं अपने भाईजान आजिम खान के पास, तो आजिम खान गांव वालों के पास पहुंचकर पंचायत भी लगवा सकते हैं। और पंचायत में क्या होगा तुम्हें नहीं होश है। गांव वालों ने फैसला कर दिया या कोर्ट कचहरी अदालत पहुंच गए, तो या तो अदालत से हमें उम्र कैद की सजा या सजाए मौत होगी। साथ साथ में हसीना तुम चुपचाप चली जाओ, अब हमारे काम की नहीं हो। प्रधान शंकर सिंह, अरे कुत्ते कमीने, आज तूने एक भेड़िए के तरीके से मेरी इज्जत लूटकर मुझे इस जमाने में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा।
और कह रहा है कि यहाँ से चुपचाप हसीना तुम चली जाओ। नहीं प्रधान शंकर साहब, आज अगर हसीना आएगी तो गांव वालों को, एक एक गांव वालों को एक एक चौखट पर जाकर सब लोगों से अगर तेरी काली करतूत न बताई और ये न बताई कि प्रधान शंकर सिंह और काप्ता बीडीसी ने मेरी इज्जत को लूटा है, अगर तुम लोगों को बदनाम न कर दी हसीना, तो मेरा भी नाम हसीना नहीं। हसीना गांव वालों के पास बात कर पंचायत लगवाना चाहती हो, और हाँ, पंचायत में जानते हो क्या होगा? मजबूर हो करके तेरे साथ में निकाह करना होगा, इस्लाम धर्म तो कबूल करना पड़ेगा। इसलिए न होगा पास तो बनेगी बांसुरी कैसे, न होगा पास तो बनेगी बांसुरी कैसे, न रहेगी ग्राम सभा में हसीना तो करेगी बदनाम।